सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पिक्सलैब ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। पिक्सलैब ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कीजिए, ठीक है। क्योंकि थंबनेल बनाने का सबसे बढ़िया ऐप्स अगर माना जाए तो एक पिक्सलैब है और एक पिक्सआर्ट है। तो हम पिक्सलैब से आज सीखेंगे। तो आप पिक्सलैब को ओपन कर लीजिए। जब आप ऐप्स को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। तो सबसे पहले आप जिसके लिए आपको बनाना है, थंबनेल बनाना है या कोई फ़ोटो बनाना है, उसको एडिट करना है, तो उस तरीके का आप अपना पेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड जो चाहे वो ले सकते हैं, जैसे ये इस तरीके का जो भी कलर का बैकग्राउंड लेना चाहेंगे वो कलर आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। मान लीजिए मैं पहला बैकग्राउंड ले लिया और इसको मैं YouTube थंबनेल बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी इमेज सेट करेंगे, ठीक है, इमेज साइज को। तो आप ये 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से इमेज साइज में जाएंगे। इमेज साइज में क्लिक करने के बाद आपको ये कस्टम दिख रहा है, इस पर आप अपने अनुसार, देखिए इसमें बहुत सारा है। प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब चैनल बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है। तो देखिए आप यूट्यूब थंबनेल के लिए ओके कर दीजिए, ठीक। उसके बाद से यूट्यूब थंबनेल के लिए सबसे बेहतर अगर इमेज साइज होता है तो 1280 × 720 हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम ओके करते हैं। देखिए हमारा इमेज जो है ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा बैकग्राउंड। तो अब इसमें क्या करना है, हमको अलग से पिक्चर डालना है। कोई भी आप फ़ोटो अपना अगर ले करके रखे हैं मोबाइल में तो फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं किस तरीके से इसमें फ़ोटो को अपने ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर प्लस का निशान दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से फ्रॉम गैलरी, ठीक, फ्रॉम गैलरी में आप जाइए। आपका जितना भी मोबाइल में पिक्चर ऐड होगा, फ़ोटो आप खींचे होंगे, सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारा मोदी जी को अगर हमको यहाँ पे लगाना है तो ओके करिए, मोदी जी आ गए, ठीक है। उसके बाद अब इस पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखना है तो इस न्यू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, या अगर आप अलग टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पे ए दिख रहा होगा, उस पर ए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप अपने न्यू टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर 2 बार क्लिक करने के बाद ये खुल के आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। देखो इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नरेंद्र मोदी लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके कुछ नरेंद्र मोदी लिखा हुआ आ गया है। इसमें आप इस टेक्स्ट को जिस तरह चाहे उस तरह से एडिट कर सकते हैं। इसका आप सबसे पहले फॉन्ट साइज चूज कर लीजिए। फॉन्ट में जब क्लिक करेंगे तो फॉन्ट जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके का फॉन्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, चेंज हो गया। उसके बाद से स्टाइल दिख रहा होगा, स्टाइल से आप इसकी स्टाइल से बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा इटैली, फिर अंडर लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हम आते हैं तीसरे नंबर पे कलर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक। कलर को चूज कीजिए, जो कलर आप डालना चाहेंगे वो कलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर डाल दिया, वाइट कलर ही डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ओके कीजिए। उसके बाद अब आएंगे इसमें सबसे बढ़िया आपको ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि क्या सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें टेक्स्ट टूल दिख रहा होगा, इससे आप अपनी इमेज का जो भी कलर है अपने इस
टेक्स्ट में लगा सकते हैं। तो आप टेक्स्ट टूल में जाइए और यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ ओपन होके आएगा। तो इसमें सेलेक्ट आप इमेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये फायर का लगाना चाहता हूँ, तो देखिए ये फायर इमेज को क्लिक किए, उसके बाद से अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लिए और इस पर ओके कर दिए। देखिए उसी कलर का ये आ गया, ठीक है, उसी कलर का हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ओके। अब इस पे हम थोड़ा सा और इसको ओपनिंग दिखने के लिए कुछ करते हैं। तो आपको इधर टेक्स्ट में ही आ जाना होगा, 3D और स्ट्रोक पे आ जाना होगा। स्ट्रोक को ओपन करेंगे आप और इसको इनेबल करेंगे। जब इनेबल करेंगे तो देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ कलर आ गया, ठीक है। इसको अब नीचे जाएंगे तो कलर अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बता दें कि पीला कलर, ठीक, इस तरह, ठीक, देख रहे हैं। उसके बाद से आप और भी इमेज लगा सकते हैं, बहुत सारा इमेज। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको नीचे जाएंगे और नीचे आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा, तीसरे नंबर के आइकॉन को क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी तरीके से आपको आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नीचे से आप जाइए, नीचे से आप चौथे नंबर पे जाएंगे तो एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप इमेज में जा कर के कोई भी इमेज आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये होगा, कोई भी बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, देख रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपको हम बता दें सबसे अच्छा इसमें क्या है। सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको उसके बाद इसको सेव कैसे करना है ये हम जान लेते हैं। मानिए आप सेव करना है तो आप ऊपर प्लस के ऊपर एक आइकॉन दिख रहा होगा वुड कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इसमें सेव इमेज दूसरे नंबर पर दिखा रहा होगा, तो सेव इमेज पे आप जाएंगे। सेव इमेज करके उसके बाद से आप इसमें अपने क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी को जैसे मानिए अभी JPG है, इसको हम PNG बना सकते हैं। उसके बाद से क्वालिटी कस्टम पर क्लिक करके अल्ट्रा हाई पे कर देते हैं। उसके बाद से सेव इमेज कर देंगे तो ये हमारा इमेज सेव हो जाएगा।